हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के दूसरे भेद शब्द भेद के बारे में। आइए देखते हैं। हिंदी व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण भेद, शब्द भेद, वाक्य भेद। वर्ण भेद हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द का अर्थ होता है शब्दों का सार्थक समूह। इसके जो है 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द के बारे में। देखते हैं। सबसे पहले हम इसका चार्ट बनाएंगे। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट तथा स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। नंबर 1 हो जाएगा उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा उत्पत्ति, स्रोत तथा इतिहास के आधार पर। तीसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और चौथा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। अब हम देखते हैं उत्पत्ति, रचना, बनावट तथा स्वरूप के आधार पर। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट तथा स्वरूप के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं तथा योग रूढ़ होते हैं। अब हम देखेंगे उत्पत्ति, स्रोत तथा इतिहास के आधार पर। इसमें आएंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक हो जाएगा संकर। संकर का वर्णन किताबों में नहीं मिलता है। और विदेशज में 2 आएंगे। एक हो जाएगा मुस्लिम शासन के आधार पर, दूसरा हो जाएगा अंग्रेजी शासन के आधार पर। तो उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर होंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज में क्या आ जाएगा? मुस्लिम शासन के आधार पर, अंग्रेजी शासन के आधार पर शब्द। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। इसमें होगा एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी
विपरीतार्थी। अर्थ के आधार पर कौन कौन से आएंगे आएंगे एकार्थी। एकार्थी मतलब एक अर्थ के आधार पर। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के कई अर्थ होंगे। समानार्थी मतलब एक ही शब्द के जो है कई शब्दों के समान अर्थ हों। और विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द। अब आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर। इसके आधार पर दो होंगे। इसमें दो होते हैं। एक हो जाएंगे विकारी, विकारी, दूसरा हो जाएगा अविकारी। अविकारी को कहेंगे अव्यय। विकारी के अंतर्गत आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी के अंतर्गत आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब आएंगे अविकारी पर। इसमें आएंगे समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब इसमें जो है अविकारी अव्यय में हो जाएगा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भेद को देखते हैं। इसमें हो जाएगा कालवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और एक और बच रहा रीतिवाचक। एक, दो, तीन और ये चार। इसमें जो विकारी होता है यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, नोट। विकारी और अविकारी। विकारी में क्या होता है? लिंग, काल, लिंग, काल और वचन। विकारी में होता है लिंग, काल और वचन।
वचन का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अविकारी में लिंग काल वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता है। एक बार हम फिर से पूरा देखते हैं। हमने बताया था शब्द में इसके दो भेद हैं, सार्थक है, एक निरर्थक है। अब सार्थक शब्द के हम भेद देखते हैं। पहला है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, स्वरूप के आधार पर, जिसमें से हो जाएंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर, इसमें होगा तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, विदेशज और एक हो जाएगा संकर। और विदेशज भी हो जाएगा एक मुस्लिम शासन के आधार पर और एक अंग्रेजी शासन के आधार पर। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। एकार्थी जिसके एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, समानार्थी जिसके समान अर्थ अर्थात पर्यायवाची हो, और विपरीतार्थी मतलब जो है विलोम हो। अब हो जाएगा प्रयोग के आधार पर, इसमें हम दो देखते हैं। एक हो जाएगा विकारी, दूसरा हो जाएगा अविकारी। अविकारी को हम अव्ययी कहते हैं। तो विकारी में क्या क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण आएंगे। अब हम क्रिया विशेषण के भी भेद को देखते हैं। इसमें हो जाएगा कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब देखते हैं नोट को। नोट में क्या है? जो विकारी होता है इसमें लिंग काल वचन का प्रभाव पड़ता है और अविकारी में लिंग काल और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे व्युत्पत्ति, स्वरूप, रचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसमें कौन सा आएगा? पहला रूढ़। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके। ये टूटने के बाद स्वतंत्र होते हैं। ये टूटने के बाद स्वतंत्र होते हैं। रूढ़ शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, ये टूटने के बाद स्वतंत्र होते हैं। ये अधिकतर रचना के हिसाब से हिसाब से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ये जो है स्वतंत्र होते हैं टूटने के बाद। इनके जो है क्या होता है, ये रचना के हिसाब से ये छोटे होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। लड़का, लड़का, किताब, घोड़ा, गुड़। और देख लेते हैं। कठिन, बगीचा। क्या क्या हो गया? लड़का हुआ, किताब हुआ, घोड़ा है, गुड़ है, कठिन है, बगीचा है। एक लिख लेते हैं कौवा।
अब इसे देखते हैं। पहले देखेंगे लड़का का, ल धन का, कि धन ताब, ताब, घो धनड़ा, गो धनड़ा। अब देखते हैं लड़का का हो जाएगा ल धन ड़ का, कि धन ताब, गो धनड़ा, गु धन ड़, गुड़। अब इसके क्या है, इसके यहाँ तो देखिए इसके सार्थक अर्थ निकल रहे हैं, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहे हैं। क धन ठिन, ब धन गीचा, क धन आ। ये देखिए अपने आप में स्वतंत्र है, इनका जो है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और ये देखिए छोटे, जैसे घोड़ा हो गया, गुड़ हो गया, लड़का है, किताब है, ये सभी रचना के हिसाब से छोटे होते हैं। आज बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।